हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यह कुष्ठ रोग का शुरू में पहचान क्या है? जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसका पहचान लगभग लोग कर लेते हैं, लेकिन शुरू के दौर में नहीं पकड़ में आता है। यदि शुरुआत के लक्षण से यदि इस बीमारी को पकड़ लेते हैं और उसका उपचार चल जाता है तो बिना किसी शरीर को नुकसान पहुंचाए ही बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लेप्रोसी का जो लक्षण होता है, जो शुरू वाला, उसको कोई नहीं जान पाता है और वह जांच में भी नहीं आता है। बीमारी जब काफ़ी बढ़ जाता है, यानी हाथ पैर का उंगली जब आपका टेढ़ा होने लगता है, तो इस कंडीशन में बहुत सारे डॉक्टर भी इसे समझ जाते हैं कि लेप्रोसी का शिकायत हो रहा है। यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल आपका ऑटोमेटिक फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। और ये तीसरा है झुनझुनी। जब ये केहूनी पर थोड़ा सा मारेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा झंझनाहट लगेगा, झुनझुनी होगा। और इस बीमारी में अब तो ठंड का मौसम आ गया है, लेकिन गर्मी के मौसम में ज़्यादा धूप में निकलना आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। धूप में गर्मी के दिनों में ना निकले। और कोल्ड, ठंड के दिनों में ठंड से बचने के लिए मोटा यानी मोटा रजाई का आप प्रयोग करिएगा। भूल कर भी आग के पास में फायर यानी शरीर को ठंड से बचाने के लिए आप किसी भी तरह का हीटर, आग का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए। इससे होगा कि फफोले पड़ने लगते हैं। चमड़ा, कुष्ठ रोग का पहचान क्या है? चमड़ा का सुन्न हो जाना। चमड़ा कहीं पर भी शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा सुन्न हो जाए तो उसके लिए जांच है स्किन स्मीयर टेस्ट का जांच होगा, अथवा एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। लेकिन बहुत बार आपको जांच में नहीं भी आता है। उसके पहले कहीं भी चमड़ा यदि सुन्न है आपको तो कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज इसे कहा जाता है। इंडिया में किसी अस्पताल में आप दिखा लें और चाहे आप अमेरिका चले जाएं, सब डॉक्टर आपको सुन्नापन ही देखेगा। यदि चमड़ा आपका सुन्न है तो ये आपको कुष्ठ रोग की बीमारी है। चमड़ा सुन्न होना, इसमें चमड़ा का कलर बदलने लगता है, रंग बदलने लगे, शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा मोटा होने लगे, कोई का पतला भी हो सकता है, कोई का पतला भी हो सकता है। तो चमड़ा मोटा होने लगे और उसमें दही के छाली जो है, चमड़ा मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, अथवा चकते चकते पूरे शरीर में निकलने लगे, अथवा फोड़े आने लगे, तो ये सब कुष्ठ रोग का लक्षण है। नाखून ये खराब होना, इसमें मोटा ये नाखून जो होता है धीरे धीरे मोटा काला होने लगता है। क्या होता है? नाखून मोटा काला होने लगता है। नाखून आपका मोटा काला होने लगेगा
तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। मोटा काला, मोटा काला क्या होगा, नाखून जो है मोटा काला होने लगता है, तो ये सब कुष्ठ रोग का आपका पहचान है। और ये इसमें केश भी आपका झड़ जाता है, केश भी क्या होगा, झड़ जाएगा। और जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया रहता है जहाँ पर, वहाँ से पसीने निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केश सारा झड़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका लेप्रोसी का शिकायत आपको हो गया ये चेहरे पर, और यहाँ का चमड़ा सुन्न है, तो यहाँ का केश सारा झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाता है। जब इलाज चलेगा तो आपका केश भी वापस आ जाएगा, पसीना निकलना भी शुरू हो जाता है। चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग का असर यदि चेहरे पर आ जाए तो मुंह को क्या करेगा, टेढ़ा कर देगा, नाक बैठ जाएगी, और ये कान जो है मोटा होने लगता है। ये कान को देखने के बाद में आप इसको छू कर देखेंगे तो आपका कान ये मोटा होने लगता है। और ये गाल, गाल का जो चमड़ा है पतला है, ये भी धीरे धीरे मोटा होने लगता है। आँख से कम दिखाई देता है, यहाँ तक रोशनी घटते घटते मोतियाबिंद भी हो जाता है। पलक या तो आपका गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, कोई कोई ऐसा सोएगा लगेगा कि आधा आँख खोला हुआ है, इस तरह से प्रतीत होता है। इसमें बहुत लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम देखा जाता है, और बहुत लोगों को, बहुत रोगियों को बुखार के साथ दाने दाने भी निकलते हैं। एक तरह के एलर्जी को भी ठीक करना पड़ता है, तब जा कर के ठीक होता है बीमारी। बहुत सारे कुष्ठ रोगियों को अंदर अंदर बुखार रहता है, जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल कर के बहुत प्रॉब्लम करेगा। और ये ठंड के दिनों में आपको थोड़ा सा शारीरिक क्षमता कम होने की वजह से आपको खांसी जुकाम ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादातर ये हाथ या जहाँ पर पैर हो और वहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, तो हाथ पैर में घाव बनने का खतरा रहता है, और घाव बन जाना इसका अच्छा लक्षण नहीं कहलाएगा। यदि घाव बनने से पहले ही उपचार हो तो बढ़िया है, ऐसे घाव भी हो गया है तो उसका भी उपचार करके ठीक किया जाएगा। यदि आप हमारा ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हैं और उसमें फायदा, यदि ऑनलाइन आपको चिकित्सा से फायदा हो गया तो कोई बात नहीं, यदि फायदा नहीं हुआ किसी कारण से तो आप ऑफलाइन क्लिनिक पर आकर भी बीमारी को दिखा सकते हैं। यह बीमारी के यदि उपचार न कराएंगे तो शरीर में सूजन और दर्द होने लगता है। और एमडीटी का प्रयोग 6 महीना कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक करनी चाहिए। जो अच्छे डॉक्टर हैं कभी आपको 1 साल से ज़्यादा खिलाएंगे नहीं जानकारी रहता है जिनको, अगर 1 साल में ठीक नहीं होता है तो 1.5-2 साल लेने लगते हैं, 3 साल लेने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारी तो ठीक नहीं होगा, साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप कहीं का नहीं रह पाएंगे। एमडीटी के ज़्यादा प्रयोग से शरीर में सूजन और दर्द बढ़ जाएगा और पीलिया, जॉन्डिस जैसा घातक बीमारी होने का खतरा रहता है। साइड इफेक्ट के चलते आपका आँख का रोशनी भी कम हो जाएगा इसका, और चक्कर, उल्टी, घबराहट, जिम में चलना जैसा कई घातक साइड इफेक्ट देखने में आता है। और एमडीटी का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि इससे बीमारी पूरा जड़ से समाप्त हो जाएगा, बल्कि कुछ कंट्रोल में रखेगा। जड़ से समाप्त करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर 9804
1787533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। अगर यह नंबर नहीं लगे तो एक दूसरा नंबर भी मैं दे देता हूँ 7070333342 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाय लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, अपना प्रॉब्लम लिखिए, ये जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जो भी आप कमेंट करेंगे उसका जवाब मिलेगा और कोई भी प्रश्न करेंगे तो उत्तर उसका मिलेगा। आप छपरा जिला बिहार से हैं तो क्लिनिक पर आपको लिए आना आसान है। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन हमारा चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी दिक्कत होता आने जाने में, तो हमने सोचा कि इनको घर पर ही मेडिसिन दे दिया जाए, होम डिलीवरी कर दिया जाए, ताकि किसी मरीज को आना जाना नहीं पड़े। लेप्रोसी के मरीज का भूख काफ़ी कम हो जाता है। यदि 60 केजी से कम आपका वजन हो रहा है तो उसको आप कोशिश करिए कम से कम 60 केजी वजन आपका रहे तो बढ़िया है। फोड़ा निकलना, यदि फोड़े फोड़े शरीर में आपके निकल रहे हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग का ही संकेत है। और सुई चुभने, झुनझुनी और सुई चुभने जैसा इसमें बोध होता है। काफ़ी सुई चुभने जैसा मालूम होगा। सुई इतना चुभेगा कि आप तंग आ जाएंगे। तो भूख की कमी और इस मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति होता है वो 0 हो जाता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर धीरे धीरे घटते घटते बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इन सभी का ख्याल रखना पड़ता है कुष्ठ रोगी का इलाज करते समय। यदि आपको भूख बहुत ज़्यादा कम लग रहा है तो इसका भी उपचार करनी पड़ती है। और चेहरा और शरीर का रंग जो है यदि काला पड़ गया है, जलने समान हो गया है, उसका भी उपचार करने से चेहरा और शरीर का रंग गोरा और साफ हो जाता है धीरे धीरे। तो कुष्ठ रोग चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, बीमारी जरूर ठीक हो जाता है। आइए कुछ और बातें करें। यदि आप कहीं से भी आ रहे हैं तो ये ग्लिसरीन युक्त आपका फेस वॉश है। कोई क्या करता है, पानी से, सादा पानी से धो लेता है, लेकिन फेस वॉश जो ग्लिसरीन युक्त है इसका प्रयोग करें। माइंड फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा आपको। और साबुन का प्रयोग तो आपको बार बार हम बताते हैं। इस पार से उस पार कहीं पर भी आप देख लीजिए, इस पार से उस पार दिखाई दे, ऐसे साबुन का ही प्रयोग करनी चाहिए। कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन ग्लिसरीन सॉप होनी चाहिए। बहुत टाइप का मिलता है बाज़ार में आपको, लेकिन इस पार से उस पार देख कर आप ले लीजिए। नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सब आपको ग्लिसरीन युक्त ही हैं, आप देख सकते हैं। और ये चालमोगरा का तेल, ये चालमोगरा का तेल आप देख सकते हैं। तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल, इसको देख सकते हैं। तुबरक ऑयल चालमोगरा का, डाबर का है, ये वैद्यनाथ का है। जहाँ जहाँ सुन हुआ है चमड़ा वहाँ वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 50 ml दवा का कीमत 250 रुपया है। तो हम सभी रोगियों को मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का प्रयोग करने के लिए हम बताते हैं कि पूरे शरीर में आप मालिश के लिए, और कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, और आपको यह जो होटल है उसमें भोजन बनाने वाला काम यदि कर रहे हैं, ईंट भाटे पर काम कर रहे हैं, और माता पिता आपका शुरू में डेथ कर गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये
जिनका माता पिता डेथ किए हैं, इनके लिए थोड़ा सा जीवन अच्छा नहीं होने के कारण, माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण इनको लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। कुपोषण एक तरह का कुपोषण है, ये आपको कुष्ठ रोग, चमड़ा जहाँ जहाँ सुन्न हुआ है वहाँ वहाँ चमड़ा गलने का, सड़ने का खतरा रहता है। ज़्यादा अपवेट इंतज़ार करते रहते हैं हमेशा, अब दिखाएंगे तब दिखाएंगे। बहुत लोग अब दिखाएंगे तब दिखाएंगे चक्कर में उनका जहाँ चमड़ा सुन्न है घाव बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ है इसके शरीर के जो घाव बनते हैं शरीर में, जहाँ चमड़ा सुन्न रहता है, उसको ठीक करना। खास करके यदि आपका पैर है, पैर से चप्पल निकलने लगे, जब चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, एड़ी जो है आपका फटने लगता है, एड़ी फटने लगता है और शरीर के त्वचा का रंग अजीब सा हो जाता है। जवानी में बूढ़े जैसा आदमी दिखने लगे तो ये सारे के सारे कुष्ठ रोग का संकेत है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। यदि आप विद्यार्थी हैं, आपके घर में या स्वयं है या आपके घर में है जो हमारा चैनल देख रहे हैं, तो उनको स्कूल ना भेजें, बेड रेस्ट दे, आराम से रहें और जो भी दिक्कत है लक्षण के अनुसार इलाज कराए, जरूर ठीक होगा। यह बीमारी छोटे बच्चे, नौजवान, बूढ़े सबको हो जाता है और कई लोगों को घाव से पानी आना शुरू हो जाता है। घाव का उपचार करना बहुत ज़रूरी है और शरीर का थोड़ा ख्याल रखें। ऐसे खाना लें जिससे थोड़ा सा ताकत आपको अपने भुजाओं में थोड़ा ताकत बने, ताकत आए, थोड़ा डोले सोले अच्छा हो जाए। इसके लिए काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, हरा सब्जी, फल फ्रूट्स सारे के सारे लेनी चाहिए। ये फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी लेनी चाहिए। माने जितना बढ़िया आप खाना खा सके, टाइम से ले भोजन, बाजारू खाना न ले, फास्ट फूड न ले, फास्ट फूड बिल्कुल न ले। तो इस तरह से आपको इस बीमारी से आपको बचनी चाहिए। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक बड़ी चाव से लोग पी रहे हैं, न ले। दूध का प्रयोग करें, घी का प्रयोग करें, माने जितना आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग आपको करे वो सब आपको लेनी चाहिए, तब जाकर बीमारी ठीक होता है। ये मुंह के अंदर में भी घाव इन्फेक्शन हो सकता है। कई मरीजों का मुंह के इन्फेक्शन की वजह से उनको खाना पीना भी बिल्कुल लगभग बंद हो गया था। आज हमारे इलाज के बाद में अनीता देवी जी हैं, इलाज के बाद में उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ और वो खाने लगी, 5 रोटी खाने लगी हैं और अपने से सारा वो काम कर लेती हैं। उनको काम करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। अब पहले सहायता लेनी पड़ती थी, अब तो सब्जी काट लेती है, थोड़ा खाना भी बना लेती है, सहयोग कर लेती है, अपने से अब लैट्रिन बाथरूम सब चली जाती हैं। तो ये लेप्रोसी जो है, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए आपको सारा लक्षण आपको भेजनी पड़ती है। इसमें हाइड्रोकोटाइल, इस बीमारी में हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम, हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी रोकथाम होता है। रोकथाम करना अलग बात है और बीमारी को जड़ से समाप्त करना अलग बात है। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग, जिनको सुनबहरी आप कह रहे हैं, वास्तव में इसका ये नाम नहीं है, बल्कि वास्तविक नाम इसका कुष्ठ रोग है, हैंसन डिजीज है। कई लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, बिल्कुल हल्के में न ले, नहीं तो आपको विकलांग दिव्यांग करने में इसे देरी नहीं लगेगा। सुनापन, जब पहले आपका चमड़ा सुन्न होता है या आपका फिंगर भी किसी किसी का टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो फिंगर आपका क्या होगा, टेढ़ा होने लगेगा। तो ये भी सब
सीधा हो जाता है कुछ दिनों के इलाज के बाद में। जब इलाज चलेगा, अंदर से दवा खाएंगे, बाद में आप मालिश करेंगे धीरे धीरे, तो बेहतरीन आपको हो जाएगा। और इसमें बहुत रोगियों को भयंकर दर्द, असहनीय दर्द भी हो सकता है, दर्द सहा नहीं जाता है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको डेप्सोन से अस्थायी रूप से या एमडीटी से या अन्य कोई दवा से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलता है, बल्कि ज़्यादा आपको नुकसान होने का खतरा रहता है। एमडीटी से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, आप जैसा कि जानते हैं एमडीटी आप ले रहे हैं तो कितना कठिन काम है। एमडीटी से बीमारी भी ठीक नहीं हो पाता है और उसका साइड इफेक्ट देखने में आता है, केवल कंट्रोल रखता है। तो जब तक आपको पैसे नहीं है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सैलरी सरकार देती है, दवा का भी खर्च सरकार उठाती है, लेकिन हम जब इलाज करते हैं तो मुझे अपने यहाँ से सारे दवाइयाँ देनी पड़ती है। इसलिए लेप्रोसी के मरीज को इसका खुद का स्वयं इसका कष्ट उठानी पड़ती है। तो लेप्रोसी के मरीज को हम बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें, लेकिन फ़िलहाल अभी बिना पैसा लिए कोई अभी उपाय नहीं सूझता है। जो घर तक दवा को पहुंचाना भी इतना आसान काम नहीं है। अपना हम लोग काम धंधा छोड़ करके अपना सारा मेहनत करते हैं, कितना रिस्क होता है दवा को पहुंचाना, उसके सही समय पर भेजना, तो ये बहुत रिस्की काम होता है। लेकिन लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों का कष्ट देखते हुए हमें ये काम करने में कोई टेंशन नहीं होता है, उत्साह लगता है और चाहते हैं कि पूरा जीवन दे दे और पूरा जीवन अपना कुष्ठ रोगियों के दवाओं के रिसर्च करने में मेरा पूरा जीवन लग जाएगा, तभी मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि हमने देखा है कि बस एमडीटी के भरोसे रोगी को छोड़ दिया गया है मरने के लिए। एमडीटी काम करे या न करे, घुमा फिरा के आपको कोई डॉक्टर वही लिखेगा, लेकिन हमारे रिसर्च से, नए रिसर्च के कारण बिना एमडीटी के भी लोग धड़ाधड़ ठीक हो रहे हैं, और वो भी बिना साइड इफेक्ट का। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, चाहे आपका कितना भी दिन दवा चले, बल्कि आपका शरीर जो है पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएगा। तो कुष्ठ रोगी का कष्ट देख करके उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है। एमडीटी, खाली एमडीटी, कहीं जाओ एमडीटी धरा करके और वो अपना भार टाल देते हैं डॉक्टर साहब लोग भी, उनका रिसर्च करने वाले भी, और उनको काम नहीं करता है तो काफ़ी निराश हो जाता है लोग कि जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। तो एमडीटी नहीं भी काम कर रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के सहयोग के कारण काफ़ी कॉपरेट लोग करते हैं। लेप्रोसी के मरीज तो लगता है कि चैनल को अपने अधीन कर लिए हैं, चैनल पर लेप्रोसी के मरीजों का एक छत्र राज हो गया है, ऐसा कभी कभी लगता है। खैर कोई बात नहीं है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये सारे लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण आज देश ही नहीं विदेश में भी चैनल देखा जाता है। और कई मरीजों का तो स्थिति काफ़ी भयानक हो जाता है, इसलिए कि उनको मालूम ही नहीं है कि उनको कुष्ठ रोग हुआ है और एमडीटी के अतिरिक्त भी दवाइयाँ हैं। बहुत सारे मरीज सक्षम होते हैं इलाज कराने में, लेकिन बहुत सारे मरीज काफ़ी गरीब रहते हैं जो कि दवा का खर्च भी नहीं उठा पाएंगे। ऐसे मरीजों को क्या किया जाए, सोच से परे हो जाता है। हम दवा भी देंगे तो कितने लोगों को दे पाएंगे, इसलिए पैसा लेना तो मजबूरी बन जाता है। तो क्या कहें, अब इसी के साथ आपको मैं विश्वास दिला करके वीडियो को समाप्त करता हूं कि आने वाले समय में एक से बढ़कर एक दवा आपको हम रिसर्च करेंगे और दवा का परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बेहतरीन ही होता जाएगा। और मरीज को हम कोशिश करेंगे कि बिना साइड इफ़ेक्ट को जल्द से जल्द हो मरीज ठीक हो।
निरंतर हम दिन रात प्रयास करते रहते हैं, उसमें कई दवाइयों का रिसर्च होते रहता है और आप लोगों के लिए ऊपर वाला का यदि दया दृष्टि अगर हो गया लेप्रोसी के मरीजों पर, तो लेप्रोसी के मरीजों के लिए हम जरूर एक से बढ़कर एक दवाइयों को खोजने में कामयाब हो जाएंगे। अभी भी कामयाब हो रहे हैं और इससे भी ज़्यादा कामयाब होने की हम कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट और भी काम करे। अब जैसा कि आप सुनते, भयंकर से भयंकर दर्द सुखेंद्रा जी को शरीर में होता था और उनका इलाज भी चलता था सरकारी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन हमारे इलाज से आज बिल्कुल फिट हैं और गेहूं का कटनी भी पिटनी सब जो भी है सब करते हैं, किसान वाला भी काम करते हैं और किसी भी तरह का उनको दिक्कत नहीं आता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद पर तो दुनिया टिका हुआ है, उम्मीद बनाए रखिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा 100%। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।